Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Meta. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। पर इन सब लोगों में एक और चीज़ कॉमन है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। और दूसरी तरफ हो आप, जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम से असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे और न चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज़ देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो कर बस एक ही प्रे कर रहे होते हो कि गॉड किसी तरीके से मुझे एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? अब जॉब आप करने लगते हो, सैलरी इतनी नहीं है कि आप कमा कर जमा कर एक घर ले सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर अब आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहेगा कि मुझे कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? होम लोन की EMI चल रही है, कार लोन की EMI चल रही है, बच्चों का स्कूल फीस। और धीरे धीरे आप खुद के सपनों को दबाने लगते हो। सुबह चुपचाप उठते हो और जॉब को चले जाते हो और शाम को घर पर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो और अपने आप को फेल समझने लगते हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते चले आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ईमानदार फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बट कीप विद मी फ्यू मिनट्स, फिर आपको ये ट्रैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्सिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में पर्सिया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद, हार जाती है। पर्सियन लीडर्स को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो इतनी अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आ जाता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग लगा रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और फिर इस हार की वजह से पर्सिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथों में देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। अब पर्सियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दोबारा कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं जिससे सोल्जर्स उनका कहना माने। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका था उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद सोचने समझने में कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, ताकि उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसी को सच मान लें।
और इस तरह से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ट होता है, द पर्सियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एक एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पज होता है आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना कि कहा जाए, विदाउट एनी क्वेश्चंस। और इस 8 इयर्स की एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता, इतना ही पढ़ाया जाता जितना कि वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वे खुद के बारे में सोचने लगें। आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था और उस दौरान एक और चीज़ वर्ल्ड में तेज़ी से फैल रही थी। साल था 1760 से 1840 के दौरान। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। अब तक लोग खेती करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसा कमा रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीनीकरण होने लगता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रही थी। बट एक प्रॉब्लम था। क्या? वह था फैक्ट्रीज में वर्कर का कम होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। तो ऐसे में कोई अपना सब कुछ छोड़कर एज ए लेबर किसी फैक्ट्री में काम क्यों करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए? वेल, पर्सियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर तक पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्सियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बार पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो एज अ वर्कर या एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज में काम करना। और ठीक ऐसा ही होता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके, छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही तरीका रह जाता है, और वह होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, बट दिक्कत तो अंग्रेजों के सामने भी थी कि वो कम थे। तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कैसे करें? तो साल होता है 1835। थॉमस बी मैकाले एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, वो इस एजुकेशन सिस्टम को एक्ट ऑफ 1835 के नाम से पास करते हैं। ये सिस्टम भी पर्सियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। ऑफिस के क्लर्क से लेकर आर्मी के सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब अंग्रेज इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस अंग्रेजों के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि हम अपने बच्चों को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स आपको एक बड़े स्कूल में प्राउडली एडमिशन करा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पर फीस पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और एक क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो। आप अगर उनके अलावा कुछ और सोचते हो या कुछ और पढ़ते हो तो आपके मार्क्स पर असर पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स ने एक बार भी ये क्वेश्चन किया है कि आखिर ये स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, या क्या जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वह उसे पसंद भी है?
कभी ध्यान से आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूल कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले तो उसके दिमाग में बस एक ही गोल हो कि किसी तरीके से जॉब मिल जाए। बिकॉज ये सिस्टम आपको फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का बस एक ही गोल था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस की ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके और पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद के साथ कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिलेगा। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, मिलेनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलेनियर बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप हर एक चीज़ में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब आपकी एज इतनी नहीं होती है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब आप उस एज तक पहुंचते हो जहां आप सोच समझ सकते हो, तब 20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज़ सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से 30 से 40 हज़ार की एक नौकरी की उम्मीद में लग जाते हैं। तो स्कूल्स जाना छोड़ दें, क्या कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था, उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत थी। कल भी लोग इस सिस्टम को फॉलो करके बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत में छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ पर अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इस कारण अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप बस काम किए जा रहा है। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डू नॉट हैव एनी स्किल्स। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे और अपनी लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे और फिर भी कुछ सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं भी कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल का यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव कर पाए हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने को बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी और स्किल में अच्छा हो